हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन द स्टेट लाइन. सो स्टूडेंट्स, some conditions of state line represent on board. Now start the condition, students. Angle between line and plane. The line, this equation is given of line x minus alpha upon l is equal to y minus beta upon m is equal to n minus z minus gamma upon n, and plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0. So students, this equation of line and this equation of plane. So students, x-axis represent the plane, that normal, and AB is the line. So student, एंगल जो लाइन है वो प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है, एंड इस प्लेन और लाइन के बीच का एंगल थीटा, लाइन और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है 90 माइनस थीटा. सो स्टूडेंट, कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. कंडीशन नंबर फर्स्ट, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन थीटा इज इक्वल टू 0. यदि स्टूडेंट्स ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगी, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी कि लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड हो जाएगी. देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल प्लेन, उस कंडीशन में इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. देन तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 90, यानी कि उस कंडीशन में ये 90 डिग्री होगा, और 90 का मतलब होता है कि ये वैल्यू जो हो जाएगी उस कंडीशन में ये cos 90 दैट 0, उस कंडीशन में ये कंडीशन हो जाएगी आपकी स्टूडेंट ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0. कंडीशन नंबर 2, इफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यदि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट स्टूडेंट्स ये लाइन जो है नॉर्मल के पैरेलल होगी. सो लाइन पैरेलल टू द नॉर्मल, यानी कि इसके नॉर्मल होगी उस, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो स्टूडेंट 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा 0, cos 0 1. देन तब इस कंडीशन जो होगी आपकी a अपॉन एल बराबर v अपॉन m बराबर c अपॉन n. स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x माइनस एल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n may be lies the angle, the plane ax plus by plus cz plus d बराबर 0. If line x minus alpha upon l is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n is equal to r c. तो x is equal to lr plus alpha, y is equal to mr plus beta, z is equal to nr plus gamma. This coordinate x, y or z, that point putting in above
इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लें, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 1 और लाई द कोऑर्डिनेट इन प्लेन, ये भी हो सकता है प्लेन, तो ए एल आर प्लस अल्फा प्लस बी एम आर प्लस बीटा सी एन आर प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आर कॉमन कर लें स्टूडेंट्स। देखिए ए एल आर प्लस ए अल्फा प्लस बी एम आर प्लस वी बीटा प्लस सी एन आर प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, आर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0 is equal to 0. So the coefficient of r is equal to 0। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, यदि हम यहाँ r बराबर 0 कोफिशिएंट मान लें, देन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। ए अल्फा प्लस वी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट, this condition find next explanation of point। Students, the line is perpendicular to the normal to the plane, that students, this is the line, this plane and this normal। So student, first conditions, the line is perpendicular to the normal, यानी कि ये line to the plane a, यानी कि स्टूडेंट्स ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। द पॉइंट पासिंग which the line also lie on the plane, यदि ये लाइन से अल्फा बीटा पॉइंट पास होंगे, उस कंडीशन में ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी नॉट इज इक्वल टू 0। यदि ये पॉइंट फॉलो करेगा, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, बिकॉज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासिस आल्सो लाई ऑन द प्लेन। अगर ये पॉइंट इस लाइन से पास होंगे और ये किसी प्लेन पर होंगे, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। स्टूडेंट, द प्लेन पासिस थ्रू द लाइन x minus alpha upon L, y minus beta upon M and z minus gamma upon N। Then plane passes through the point alpha, beta, gamma and line is perpendicular to the normal to the plane। The general equation of plane containing lines। देखिए स्टूडेंट्स, this condition result
x minus alpha upon L is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n। ये आपकी लाइन इक्वेशन होगी। द प्लेन ए x माइनस अल्फा प्लस बी y माइनस बीटा प्लस सी z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, यदि किसी प्रॉब्लम में हमको लाइन की इक्वेशन दी हो, हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उस कंडीशन में हम उस प्रॉब्लम में ये कंडीशन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रॉब्लम हमको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing line x minus alpha 1 upon L1 is equal to y minus beta 1 upon M1 is equal to z minus gamma 1 upon N1 and parallel to the line, यानी कि इसके पैरेलल लाइन x minus alpha 2 upon L2 is equal to y minus beta 2 upon M2 is equal to z minus gamma 2 upon N2। So students, now start solution of this problem। देखिए स्टूडेंट्स, given the line x minus alpha 1 upon L1 is equal to y minus beta 1 upon M1 z minus gamma upon N1 and x minus alpha 2 upon L2 is equal to y minus beta 2 is upon M2 is equal to z minus gamma 2 upon N2। स्टूडेंट्स, ये हमको गिवन लाइन है। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्लेन passes through the line passing through the line। लाइन क्या हमारी स्टूडेंट, ये है x minus alpha upon L1 is equal to y minus beta 1 upon M1 is equal to z minus gamma 1 upon N1 is equation number student first। इक्वेशन फर्स्ट, अब स्टूडेंट ये क्या है, लाइन प्लेन passes through the line 1, then a x minus alpha 1 plus b y minus beta 1 plus c z minus gamma 1 is equal to 0। perpendicular of normal, so student a L plus b m 1 plus c and n1 c n1 is equal to 0। so student, equation number 2, equation number 3, since parallel to line x minus alpha 2 upon L2 is equal to y minus beta 2 upon M2 is equal to
z minus gamma 2 upon n2. Then Al2 plus Vm2 plus Cm2 is equal to 0. Equation number 4. Equation number 4. Al1 plus Bm1 plus Cn1 is equal to 0. Al2 plus Vm2 plus Cn2 is equal to 0. Now students, solve the value of A, B and C. A is equal to V is equal to C. देखिए स्टूडेंट्स, M1, M2, N1, N2, L1, L2, M1, M2. So student, M1, N2, N1, L2, N1, L2, L1, M2, M2, N1, N2, L1, L2, M1. So the value of A, B and C are M1 N2 minus M2 N1, N1 L2 minus N2 L1 or L1 M2 minus L2 M1. This value putting in equation 2 यानी प्लेन्स की इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B and C in इक्वेशन 2. देन देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू कहाँ लगा दे, इक्वेशन नंबर 2 में. तो देखिए नाउ, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, A N1 N2 माइनस M2 N1 x माइनस अल्फा 1 प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 y माइनस बीटा 1 प्लस L1 M2 माइनस L2 माइनस L2 M1. ये M1 था स्टूडेंट, M1 Z माइनस गामा 1 is equal to 0. So student, this equation is the planes equation. Next problem students. Find the equation of the line through point 2, 3, 1 and parallel to the plane. यानी कि स्टूडेंट हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 2, 3, 1 और ये जो लाइन है वो गिवन प्लेन यानी ये 2 प्लेन्स हैं, इन 2 प्लेन्स के पैरेलल है. इसलिए स्टूडेंट हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है. सो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन.
let L, M, N is the direction cosines of line so या then स्टूडेंट्स ये क्या आपके प्लेन्स हैं, उस प्लेन में डायरेक्शन कोसाइन किसके फाइंड करने हमको, लाइन के। नाउ स्टूडेंट तो 2L प्लस 3M प्लस 4N इज इक्वल टू 0। 3L प्लस 4M प्लस 5N इज इक्वल टू 0। L M इज इक्वल टू N अपॉन, देखिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व द वैल्यू L, M और N। देखिए स्टूडेंट्स दिस 3 4 4 5 2 3 3 4 यानी स्टूडेंट्स इससे हम शुरू करते हैं, यहाँ इससे फिर यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ। तो देखिए ना स्टार्ट 15 12 8 16 10 9 स्टूडेंट्स L अपॉन -1 इज इक्वल टू M अपॉन 2 इज इक्वल टू N अपॉन -1 कॉमन कर लें। L अपॉन 1 इज इक्वल टू M अपॉन -2 इज इक्वल टू N अपॉन 1। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके हो गए 1 -2 1। अब हमको क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन मिल गए और पॉइंट हमारे पास गिवन है, तब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट alpha, beta, gamma and direction cosines L, M, N। देखिए स्टूडेंट्स x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन M, z माइनस गामा अपॉन N। स्टूडेंट अल्फा बराबर है 2, बीटा बराबर है 3, गामा बराबर है आपका 1, L बराबर है 1, M बराबर है -2, N बराबर है 1। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन x -2 अपॉन 1, y -3 अपॉन -2, z -1 upon 1। This equation is known as the straight line equation। यानी कि स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को फाइंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट प्रूव दैट द लाइन x -3 upon 2 is equal to y -3 upon 3 is equal to z -5 upon 4 lies in the plane 4x plus 4y minus 5z minus 3 बराबर 0। यानी कि स्टूडेंट हमको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन इस प्लेन से लाइज करती है
ये एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन गिवन लाइन x minus 3 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z minus 5 upon 4 is equal to r से, यानी कि हमने r के बराबर मान लिया। देखिए स्टूडेंट्स, x is equal to 2r plus 3, y is equal to 3r plus 3, z is equal to 4r minus 5 and plus 5. This coordinate or point lie on the plane 4x plus 4y minus 5z minus 3 is equal to 0। देखिए स्टूडेंट, लगा दें वैल्यू। 4 2r plus 3 plus 4 multiply 3r plus 3 minus 5 4r plus 5 minus 3 is equal to 0। 8r plus 12 plus 12r plus 12r plus 12 minus 20r minus 25 minus 3 is equal to 0। सो स्टूडेंट गिवन दिस 4, यहाँ 4 गिवन है स्टूडेंट्स, हमको 4, स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 16। तो 4 12r और प्लस के 8r एंड 20r माइनस के आपके क्या है 20r, कैंसिल हो गए। 12 और 16 आपके हो जाएंगे 28 प्लस के माइनस ये माइनस 28, सो 0। द लाइन lies on the plane, ये आपको प्रूफ करना था। सो दैट प्रूफ। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, find the equation of the plane through line x minus 2 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z minus 4 upon 5 and parallel to x axis। हमको प्लेन की इक्वेशन स्टूडेंट फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है, x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 z माइनस 4 अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स ये हमको गिवन है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line 1, इस लाइन से पास होने वाले द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी प्लेन पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line। लाइन कौन सी स्टूडेंट्स आपकी, ये। सो स्टूडेंट ए x माइनस 2 प्लस बी y माइनस 3 प्लस सी z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एंड
normal, so perpendicular to 2a plus 3b plus 4c is equal to 0, equation number 3. And parallel to x-axis and parallel to x-axis. x-axis के स्टूडेंट क्या है? पैरेलल. तो कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 0. डायरेक्शन ऑफ x-axis 0 डिग्री, y का 90 डिग्री, z का स्टूडेंट क्या होगा? 90 डिग्री. तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? 1, 0, 0, यानी 1, 0, 0. सो स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, सॉरी ऑफ द प्लेन स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि ए क्या है आपका? हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू वी प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4. स्टूडेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4. तो देखिए नाउ स्टूडेंट्स, 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. 1a प्लस 0v प्लस 0c इज इक्वल टू 0. a अपॉन v अपॉन c अपॉन, देखिए स्टूडेंट्स, 3, 0, 4, 4, 0, 2, 1, 3, 0. This 0, सॉरी 5c. स्टूडेंट्स, हमको गिवन इक्वेशन था प्लेन का, यहाँ 5 है लाइन इक्वेशन में. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका, यहाँ 5 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ 5, दिस 0, 5 और 0, दिस 0, 0, 0 माइनस 3, a अपॉन 0, v अपॉन 5, c अपॉन माइनस 3. a बराबर 0, v बराबर 5, c बराबर माइनस 3. पुटिंग दिस वैल्यू इन प्लेन इक्वेशन, तो स्टूडेंट 0, 0, 0 x माइनस 2 प्लस 5 y माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 3 z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट, 5y माइनस 15 प्लस माइनस 3z प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 5y minus 3z minus 3 is equal to 0. This equation of the plane parallel to x axis